नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू ICSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लच्छीरामपुर, आजमगढ़। QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाड़ी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। मऊ के चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर की एक युवती की सोमवार की दोपहर धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। यह हत्या जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के बरही में हुई। हत्या घर से 500 मीटर की दूरी पर हुई। युवती की पहचान गांव निवासी बिरजू राम की 19 वर्षीय पुत्री अर्चना के रूप में हुई। युवती की हत्या की सूचना पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर की रहने वाली अर्चना दोपहर 11 बजे परिजनों से बाजार ब्लाउज लाने की बात कहकर निकली थी। काफी समय तक वापस न लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू कर दी। काफी खोजबीन के बाद उसका शव गांव की एक युवती ने सरसों के खेत में देखा। उसका गला रेता गया था। उसकी मौत हो गई थी। युवती के शव मिलने की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने शव की पहचान अर्चना के रूप में की। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस सूचना पाकर मौके पर SP अनुराग आर्य, SP सिटी शैलेंद्र लाल मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। रसूलपुर गांव है। कौन जिला में पड़ेला? मऊ जिला में। तो यहाँ लड़की का आपका हत्या भइली है, ये कौन जगह पड़ेला? आजमगढ़ जिला में है। कहाँ लड़की का नाम पड़ी? आपके लड़की का नाम पड़ी? अर्चना। कहीं पढ़त रही है? 8 में। 8 में पढ़ के छोड़ दे ले पढ़ा। अच्छा, लगभग उम्र का रही? 18-19 साल। तो कैसी हत्या पहले मालूम है? कुछ बतेबो कर बारे में। कहाँ घर से का निकल लिया? घर से कह के निकल लिया कि हम जात हैं माई रे, हम जात हैं बेलाऊ जाना। तो हम कहनी बहनी बेलाऊ जाना मत जा कहते कि नहीं हम जाई। तो हम कहनी कि बेलाऊ जाना जाते तो केहू के साथ मिलेला जा। तो का कहले से कि तथी मुड़ कहे कलाई कि वहीं रहिए वही के लेके आई लिए। तो कहते कि हम मोनुआ के फोन करनी, मोनुआ आवत है। तो हम कहनी कि ठीक है, तो मोनुआ आवत है तो जा मोनुआ के संग। मोनू के है? मोनू ढोका लड़का है। अच्छा। तो कहते कि हम मोनुआ के संगे जात हैं। हम कह तब जा। तब देखते थे वो दोनों छोरी आई नहीं है। तब मोनुआ हमारे द्वारे घरे को आल। तब कहनी भैया ना गई चंदनवा फोन अर्चनवा फोन कैले से तो गई ना है। गले थे तनी देखते कहाँ गई कपड़ा ना लिए उले। तो साइकिल लेके घर से निकलते आयल है ना। तब फिर गयल। तब कहनी कि करे बाबू। फिर हम का कहनी ना कि सरसों कहते कि जानी लड़किया ना आई जानी देखी तो और सरसों यू खा ले वो के देखब कहाँ यहाँ दर्जियानवा पर जाई। तो यह धई के दर्जियानवा जात नहीं के जाई दर्जियानवा लड़किया के देख के तब आई तो सरसों खा तब रह जुआ के देखे के फोन कैले लिए। कौन? ये दीदिया। इसको हमको का कहिए कि आओ चलो बे। तो हम गईली कलिए तई भैया जाती छोड़े। तो भैया जात रहा तो छोड़े गल लिया। तो कब चलिए लिया। तो हम गईली घरे। तो कहते हैं कि चल गए। तो हम अली लियावे। तो यहाँ से कहते हैं कि चल जा तू घरे। कौन है? कहा चले जाओ? कौन लड़का है? कोई एक लड़का। पहचान रहे हो? क्या नाम उसका है? आकाश। रहने वाला कहाँ का है? टेकई। टेकई कहाँ पड़ता है? मालूम है कुछ? लग्गूपुर के पास में, जहानागंज लग्गूपुर। तो कुछ तुम्हारे रिलेशन में कोई लगता था? नहीं। या लड़की से यहाँ कुछ रिश्तेदारी थी? नहीं, कुछ नहीं पता। इस संबंध में SP सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे बड़हलगंज थाना जहानागंज में बाजार से गांव के रास्ते अपने घर जा रही एक 19 वर्षीय युवती के गले पर चाकू से चोट पहुंचाई गई, जिससे युवती की मौत हो गई। CCTV फुटेज में एक आकाश नाम का युवक जो मोहम्मदाबाद गोहना का रहने वाला है के साथ देखी गई है। प्राथमिक जांच में प्रेम प्रसंग का मामला प्रतीत हो रहा है।
इस युवक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित की गई है। जल्द ही गिरफ्तार कर कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह लगभग 11:30 बजे ग्राम बढ़लगंज, थाना जहानागंज में बाजार से अपने घर जाते समय गांव के रास्ते में एक 19 वर्षीय युवती के गले पर चाकू से चोट पहुंचाई गई, जिससे युवती की मृत्यु हो गई। सीसीटीवी फुटेज में एक आकाश नाम का व्यक्ति जो मोहम्मदाबाद मऊ का रहने वाला है, उसके साथ देखी गई है। वह यह प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला प्रतीत हो रहा है। पुलिस के द्वारा इस युवक की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित करी गई हैं। शीघ्र ही इस युवक की गिरफ्तारी करी जाएगी व कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। दलित की हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 2 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा एक आरोपी को 35,000 तथा दूसरे को 45,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश SC/ST कोर्ट जैनेन्द्र कुमार पांडे ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार तरवा थाना क्षेत्र के महौली गांव के चौकीदार सुदर्शन प्रजापति ने 17 जून 2002 को स्थानीय थाने में सूचना दी कि गांव के कुएं में एक लाश पड़ी हुई है। चौकीदार की सूचना पर पुलिस ने लाश को कुएं से निकलवाया तो उसकी पहचान गांव के ही मूलचंद राम से हुई। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि मूलचंद की हत्या उसकी पत्नी फैकनी उर्फ कुसुमी देवी ने गांव के करिया सिंह उर्फ राम समुद्र सिंह उर्फ राजा सिंह पुत्र रामनरेश सिंह से मिलकर कराई है। करिया सिंह का अवैध संबंध फैकनी से था, जिसका विरोध करने पर मूलचंद की हत्या कर दी गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष तरफ से विशेष लोक अभियोजक आलोक त्रिपाठी, ADGC इंद्रेश मणि त्रिपाठी तथा रामनाथ प्रजापति ने कुल 11 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी करिया सिंह उर्फ रामसमुझ को आजीवन कारावास व 35,000 रुपए अर्थदंड तथा फैकनी उर्फ कुसुमी को आजीवन कारावास व 45,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। आजमगढ़ के मार्टिनगंज का चतुर्दिक विकास और हमारी बढ़ती लोकप्रियता राजनीतिक विरोधियों को हजम नहीं हो रही, इसीलिए वे इन दिनों 7 करोड़ के गबन की अफवाह उड़ाकर अपना ही मजाक बनवा रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक में अभी तक 7 करोड़ रुपए का बजट ही नहीं आया है। उक्त बातें मार्टिनगंज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सौरभ सिंह बीनू ने सोमवार को नगर के शारदा तिराहा स्थित होटल के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। श्री सिंह ने आगे कहा कि नगर पंचायत मार्टिनगंज की घोषणा 20 जुलाई 2022 को हुई थी, जिसके बाद से 31 मार्च 2023 के मध्य और नगर पंचायत के गठन के पूर्व नगर पंचायत में शामिल 8 गांवों में लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए के लागत से पारदर्शिता के साथ टेंडर प्रक्रिया के तहत ब्लॉक स्तरीय विभिन्न विकास कार्य कराए गए, लेकिन महज राजनीतिक द्वेषवश लोकायुक्त में बेबुनियाद शिकायती पत्र देकर मार्टिनगंज नगर पंचायत में सम्मिलित सुरहन, बेलवाना, महुजा नेवादा, वनगांव, कौरा गहनी, दरियापुर, निकासीपुर, अमनामे गांव में हुए विकास कार्यों पर सवालिया निशान उठाते हुए इसे गबन बताया जा रहा, जबकि इन गांवों में ब्लॉक द्वारा कार्य करने के लिए किसी भी तरह का कोई रोक शासन द्वारा नहीं था। उक्त 8 गांव में हुए निर्माण कार्यों का स्थलीय जांच के बाद ही भुगतान हुआ है, जिसकी जांच में पुष्टि हो चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम ने मौके पर सभी कार्य का निरीक्षण किया और मौके पर नियमानुसार पाया है। वहीं दूसरी तरफ जिस निकासीपुर गांव में बगैर कार्य के भुगतान का आरोप लगाया जा रहा, उसका मुख्य कारण स्थानीय विवाद है। निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु मौके पर ही निर्माण सामग्री पड़ी हुई है। विवाद की स्थिति खत्म होने के उपरांत ही निर्माण होगा। प्रतिनिधि सौरभ सिंह बीनू ने बताया कि शासन के निर्देश पर पूरे प्रदेश में 31 मार्च 2023 तक सभी ब्लॉकों द्वारा नव गठित नगर पंचायतों के सम्मिलित गांवों में पूर्व की भांति कार्य हुए हैं, न कि केवल मार्टिनगंज में कार्य हुआ है। आगे कहा कि मार्टिनगंज का विकास करना मेरी पहली प्राथमिकता है। वो दिन दूर नहीं जब पूरे उत्तर प्रदेश में मार्टिनगंज ब्लॉक और नगर पंचायत सबसे उत्तम ब्लॉक और नगर पंचायत होने का गौरव प्राप्त करेगा। मात्र राजनीतिक लाभ के लिए हमारी छवि को धूमिल करने वालों को लोकायुक्त का निष्पक्ष निर्णय खुद जवाब देगा। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता सर्वेश जायसवाल मिलावटी शराब के मामले में जेल भेजे गए थे, उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। इस समय जमानत पर बाहर है।
उनके भाई पर भी 1.5 से 2 करोड़ रुपए राइस मिल का बकाया है। इस मामले में भी वह जमानत पर है। उन्होंने बताया कि सर्वेश जायसवाल समाजवादी पार्टी के टिकट पर मार्टिनगंज ब्लॉक से चुनाव लड़े थे और बुरी तरह से हार गए थे। हारने के बाद पिछले 2.5 साल से वह मार्टिनगंज के विकास कार्यों को अवरुद्ध करने के लिए जगह जगह शिकायत करते रहते हैं। का चतुर्दिक विकास और हमारी बढ़ती हुई लोकप्रियता से हमारे कुछ राजनीतिक विरोधियों को हजम नहीं हो पा रही थी, जिसके नाते वो मार्टिनगंज में 7 करोड़ गबन का कूट रचित हास्यप्रद आरोप लगा रहे हैं और खुद भी हंसी का पात्र हो रहे हैं। उक्त क्रम में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 7 करोड़ का बजट हमारे नगर पंचायत हमारे विकास खंड मार्टिनगंज का अब तक के पूरे कार्यकाल का नहीं रहा, और मार्टिनगंज ही नहीं पूरे आजमगढ़ जनपद में किसी भी ब्लॉक में 7 करोड़ रुपये इस कार्यकाल में अभी तक नहीं आया है, जिसको आप पता कर सकते हैं। और 20 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा हमारे विकास खंड मार्टिनगंज में सम्मिलित 8 गांवों को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया। उक्त नगर पंचायत में शामिल गांव सुरहन, बेलवाना, मौजा नेवादा, दरियापुर, निकासीपुर, बनगांव, कौरा गहनी, अमनामे, इन सभी गांवों में विकास खंड मार्टिनगंज के द्वारा लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए का जनहित से जुड़ा हुआ विकास कार्य टेंडर प्रक्रिया को पूरा करते हुए कार्य समापन के बाद कार्य का स्थलीय परीक्षण करते हुए एमबी के अनुसार जो भी भुगतान हुआ, भुगतान की कार्रवाई की गई। लेकिन कुछ विकास विरोधी मानसिकता के लोग नगर पंचायत की घोषणा के बाद और नगर पंचायत गठन के पूर्व के बीच मध्य में कराए गए इन कार्यों को गबन बताने का काम लोकायुक्त कोर्ट में कर रहे हैं। जबकि मैं आप सबको ये बता दूं कि प्रमुख सचिव नगर विकास, शासनादेश मेरे पास है, प्रमुख सचिव नगर विकास का 22 अगस्त 2022 को स्पष्ट शासनादेश था कि पूरे प्रदेश में जो भी नई नगर पंचायतों का गठन हुआ है या जो भी ग्राम पंचायतें सीमा विस्तार में नगर पंचायतों में शामिल हुई हैं, उन सभी ग्राम पंचायतों में सभी ग्राम प्रधान 31 मार्च 2023 तक काम करेंगे। उसी क्रम में सभी कार्यदायी संस्थाएं, विकासखंड, ब्लॉक, अन्य सभी कार्यदायी एजेंसियां 31 मार्च 2023 तक पूर्व की भांति कार्य करते रहेंगे। और उसी अनुक्रम में पूरे प्रदेश में जितने भी नगर पंचायत नई गठित हुई थी या सीमा विस्तार में जो भी गांव सम्मिलित हुए थे, सभी कार्यदायी संस्थाओं ने काम किया। सभी ब्लॉकों ने उन नगर पंचायत में सम्मिलित गांवों में 31 मार्च 2023 तक काम किया। सभी प्रधानों ने 31 मार्च 2023 तक काम किया। उसी क्रम में आजमगढ़ में भी मार्टिनगंज ब्लॉक ने नवगठित नगर पंचायत में सम्मिलित 8 गाँव में 31 मार्च 2023 तक जो भी विकास कार्य पहले से कार्य योजना में सम्मिलित थे उनको पूर्ण कराया। 31 मार्च 2023 के बाद एक भी रुपए का कार्य नहीं कराया गया। और शासन, प्रशासन या जिला प्रशासन या प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी रोक, मार्टिनगंज ही नहीं पूरे प्रदेश में मुझे लगता है किसी ब्लॉक को ऐसी कोई रोक नहीं थी कि आप कोई कार्य इन ग्राम पंचायतों में नहीं कराएंगे। और जिला प्रशासन द्वारा गठित जांच टीम ने भी मौके पर स्थलीय प्रशिक्षण में सारे कामों का होना नियमानुसार पाया। और जांच रिपोर्ट में जिस निकासीपुर में बिना कार्य कराए भुगतान की बात की जा रही है, निकासीपुर में उक्त कार्य पर 1,10,000 रुपये का भुगतान क्षेत्र पंचायत द्वारा किया गया है। मौके पर स्थलीय विवाद होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया, लेकिन भुगतान के सापेक्ष मटेरियल मौके पर पड़ा हुआ है। जैसे ही विवाद समाप्त होगा उक्त कार्य को पूर्ण करा दिया जाएगा। मार्टिनगंज ब्लॉक या मार्टिनगंज नगर पंचायत को विकसित करने का ही हमारा संकल्प है। और आने वाले समय में पूरे प्रदेश में मार्टिनगंज ब्लॉक, मार्टिनगंज नगर पंचायत विकास के मामले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त करेगी। मात्र राजनीतिक लाभ के लिए हमारी छवि को धूमिल करने वालों को लोकायुक्त का निष्पक्ष निर्णय खुद जवाब देगा। ये सारा आरोप, सारा भ्रामक बातें सिर्फ हमारी छवि को धूमिल करने के लिए राजनीतिक साजिश है, राजनीतिक और सोची समझी साजिश है। धन्यवाद। जिसमें आरोप लगाने वाले जो हैं शिकायतकर्ता सर्वेश कुमार, श्री सर्वेश जायसवाल जी गैंगस्टर एक्ट के मुजरिम है। शराब के मामले में आदरणीय डीएम साहब और कप्तान साहब ने अभी मिलावटी शराब के मामले में उनको गैंगस्टर के मामले में जेल भेजा था। जमानत पे वो बाहर हैं। उनके भाई पर लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपया राइस मिल का बकाया है, उस मामले में भी वो जमानत पर है।
वो समाजवादी पार्टी से हमारे खिलाफ प्रमुखी का चुनाव लड़े थे और चुनाव में मार्टिनगंज की जनता ने ज़बरदस्त शिकस्त दी थी और चुनाव हारने के बाद से निरंतर लगातार 2.5 सालों से वो ब्लॉक के विकास कार्यों को अवरुद्ध करने के लिए जगह जगह जितना उनसे बन पड़ता है शिकायत करने का काम करते हैं। को बता दें कि मार्टिनगंज ब्लॉक में बीडीओ व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने मिलकर विकास कार्य के नाम पर 7 करोड़ से अधिक का गबन का आरोप लगाया गया है। लोकायुक्त से शिकायत होने के बाद डीएम ने जांच के लिए 3 अधिकारियों की कमेटी बनाई थी। टीम ने जांच कर आख्या भेज दी गई है। खिजरपुर गांव निवासी क्षेत्र पंचायत सदस्य सर्वेश कुमार ने मार्टिनगंज ब्लॉक प्रमुख यशवंत शर्मा, तत्कालिक बीडीओ राम बिलास राम के विरुद्ध सरकारी धन के गबन का आरोप लगाते हुए लोकायुक्त को 20 सितंबर 2023 को शिकायती पत्र भेजा था। लोकायुक्त ने डीएम से जांच कर आख्या मांगी थी। जिलाधिकारी ने एडीएम प्रशासन, अधीक्षण अभियंता आजमगढ़ वित्त, लोक निर्माण विभाग व कोषाधिकारी की जांच समिति बनाई थी। इस मामले में एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि गोपनीय जांच करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। 3 सदस्य टीम का गठन कर जांच पूरी करके रिपोर्ट सक्षम अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त से वित्तीय अनियमितता को लेकर कई बिंदुओं पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिनकी जांच की गई है। देखिए, गोपनीय जांच कराने के निर्देश प्राप्त हुए थे, तो उसको एक त्रिसदस्यीय कमेटी गठित करके जांच की गई और त्रिसदस्यीय कमेटी द्वारा जांच करके रिपोर्ट संबंधित सक्षम अधिकारी के माध्यम से प्रेषित की गई। लगभग कितने का मामला था सर ये? मैंने आपको पहले ही बताया कि गोपनीय है और इसके बारे में हम लोगों को कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है, तो इस संबंध में आप सक्षम अधिकारी से ही वार्ता कर सकते हैं। शिकायत सर क्या मिली थी, बता सकते हैं? शिकायतकर्ता द्वारा जो माननीय लोकायुक्त के समक्ष बिंदु उठाए गए थे, वो जैसा कि आप बता रहे हैं, वो तमाम वित्तीय और अन्य प्रकार की अनियमितताओं से संबंधित बिंदु थे। तो कई बिंदुओं पर शिकायत थी, तो उसका उल्लेख यहाँ पर किया जाना उचित है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन समस्त अधिकारियों को 100% कराए जाने हेतु निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा से जुड़े NH16, SH16 एवं MDR के 5 मार्गों के संबंध में ब्लैक स्पॉट, अवैध कट बंद कराने एवं अतिक्रमण, अनधिकृत यूनिपोल प्रचार सामग्री के संबंध जानकारी ली, जिस पर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि इलाहाबाद, जौनपुर, आजमगढ़ मार्ग पर 40 अवैध कट के सापेक्ष 30 अवैध कट निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग आजमगढ़ द्वारा बंद कराया गया है। उक्त मार्ग NHAI विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है। अवैध कट संबंधी कार्यवाही उक्त विभाग द्वारा अपेक्षित है। NHAI विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि 9 स्थानों के अवैध कट बंद कराए गए, परंतु पुनः ग्रामीणों द्वारा अवैध कट बना दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि अधिशासी अभियंता निर्माण खंड 2 एवं NHAI विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से निरीक्षण करते हुए अवैध कट को 100% बंद कराए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराएं। यदि किसी व्यक्ति द्वारा बाधा उत्पन्न की जा रही है तो उसके विरुद्ध संबंधित थाने में FIR दर्ज कराकर कार्यवाही कराएं एवं इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाए कि उक्त मार्ग पर कोई अवैध कट बचे नहीं है। अवैध कट, स्पीड ब्रेकर तथा साइनेज बोर्ड के ऊपर बड़ा सा सावधान लिखा जाए तथा IRC में देख ले कि आइकॉन की आवश्यकता है कि नहीं है। जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी सदर एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि संयुक्त रूप से निरीक्षण कर लोक निर्माण विभाग के ROW की संबंधित लेखपाल से मार्किंग करा दी जाए, जिससे मार्ग के किनारे अस्थायी अतिक्रमण मुक्त कराया जा सके। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि प्रायः देखा जा रहा है कि सरकारी जमीन में डिवाइडर पर प्राइवेट बोर्ड लगाए गए हैं, पटरी पर ट्रक खड़ी की जा रही हैं, जिससे पार्किंग रोड पर हो जाती है, उसका निरीक्षण करते हुए तत्काल हटवाएं, जिससे कैरिजवे तथा पटरी अतिक्रमण मुक्त हो सके। जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक यातायात से जानकारी चाहिए कि किन थानों में एक मार्ग पर सबसे अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं, जिस पर अवगत कराया गया कि मुबारकपुर एवं बरदह थाने में सबसे अधिक दुर्घटनाएं हुई है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि दोनों थानों का एनालाइज कर कार्यवाही कराएं। जिलाधिकारी द्वारा लखनऊ, बलिया, जौनपुर एवं अन्य मार्ग के किन स्थानों पर अधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं, चैनेज को आइडेंटिफाइड कर कार्यवाही कराए जाने हेतु निर्देश दिए गए। उन्होंने NHAI विभाग के अधिकारी को ठेकमा में नाले के पास एवं जियनपुर में सकरी पुलिया के पास साइनेज बोर्ड लगाए जाने हेतु निर्देश दिए गए।
बैठक में अपर जिला अधिकारी प्रशासन श्री राहुल विश्वकर्मा सहित पीडब्ल्यूडी, परिवहन आदि संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के चुनाव के उपरांत रविवार को मतगणना का कार्य संपन्न हुआ। मतगणना संपन्न होने के बाद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अमित श्रीवास्तव ने 78 वोट से विजय हासिल की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राम नगीना उपाध्याय को हराया। राम नगीना को 104 मत प्राप्त हुआ। वहीं अन्य दो प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह को 91 और वीरेंद्र मिश्रा को 19 मत प्राप्त हुए। मंत्री पद पर रामनल यादव 227 मत प्राप्त कर विजयी हुए। वहीं दूसरे स्थान पर रणधीर सिंह रहे जिनको 139 मत मिला। वहीं तीसरे प्रतिद्वंदी दीपक श्रीवास्तव को मात्र 22 वोट मिल सके। इसके अलावा सह मंत्री प्रशासन के एक पद पर अभिमन्यु चौहान विजयी हुए। उनको कुल 244 मत प्राप्त हुआ, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी दीपक सिंह को 145 वोट ही प्राप्त हो सका। नवनिर्वाचित अध्यक्ष अमित कुमार श्रीवास्तव ने अपनी 3 प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने कहा कि बार बेंच में समन्वय, भ्रष्टाचार पर लगाम और अधिवक्ता हित सर्वोपरि के भाव के साथ वे अपने पद दायित्व का निर्वहन करेंगे। ऐतिहासिक चुनाव में द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के अध्यक्ष पद पे निर्वाचित घोषित हुआ हूँ। क्या करना चाहेंगे आगे, क्या करना चाहेंगे जो लोग उनकी वजह से आप जीता? हमारे सारे अधिवक्ता बंधुओं ने मेरे अंदर अपना विश्वास मत व्यक्त किया है, मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, तो मेरा पहला कर्तव्य अधिवक्ता हित सर्वोपरि है। दूसरी बात यह है कि बार और बेंच में सामंजस्य रहे। तीसरी बात यह है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है हर स्तर से, कर्मचारी बेलगाम हैं और अधिकारी मनमानापन कर रहे हैं और शासन प्रशासन स्तर पे वादों को सरसरी तौर पे खारिज किया जा रहा है। धारा 24 के मुकदमों में वसूली की जा रही है, अधिवक्ताओं को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। अधिकारियों की मनोवृत्ति यह हो गई है कि वो अधिवक्ताओं को अपने भ्रष्टाचार में हर्डल समझते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि ईमानदारी से काम करें और न्याय सुलभ कराएं। भी अपने सीनियर अधिवक्ता, जूनियर अधिवक्ता सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे ऊपर विश्वास इन लोगों ने करके मुझे मंत्री पद पे बैठाया है। मैं सही तरीके से बार हित में जितना संभव होगा उतना प्रयास करूंगा कि इस यहाँ की जो भी बिगड़ी हुई व्यवस्था है उसमें सुधार हो, तथा न्यायालय में जिस तरह की मनमानीपूर्ण रवैया किया जा रहा है इसके संबंध में भी अधिकारियों के साथ बैठ करके उस पर विचार किया जाएगा। जो मनमानापूर्ण रवैया है वो मनमानापूर्ण रवैया पे रोक लगाया जाएगा और मैं पूरी तरह से आश्वस्त करूँगा अपने अधिवक्ता बंधुओं को कि मैं रोक लगाने में पूरी तरह से सफल रहूँगा और मैं रोक लगाऊंगा। मैं अपने सारे अधिवक्ताओं को कोटि कोटि नमन और धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी अधिवक्ताओं के सहयोग से मैं विजयी हुआ हूं। मैं सबका जो है कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और जो है बार और बेंच के बीच जो सामंजस्य बनाने की बात है उसमें हम लोग पूरा सहयोग करके उसका बार और बेंच का सामंजस्य बनाएंगे, भ्रष्टाचार को मुक्त कराएंगे, अधिवक्ताओं के किसी भी दुख दर्द में हम लोग सहयोग करेंगे और साथ खड़ा रहेंगे। 7 संदूकों में भरकर दफन कर 2 नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत के भाव के साथ जाति तोड़ो समाज जोड़ो के उद्देश्य से सामाजिक समरसता खिचड़ी भोज का आयोजन रविवार को कटरा त्रिमुहानी स्थित पानी टंकी के समीप किया गया। कार्यक्रम के आयोजक जिला योजना समिति के सदस्य सभासद मोहम्मद अफजल ने बताया कि समाज में जातिवाद, धर्मवाद, छुआछूत, ऊंच नीच की कुरीतियों को दूर कर समाज में समरसता लाने हेतु सामूहिक खिचड़ी का आयोजन किया गया है, जिसमें हर जाति धर्म के लोगों ने बड़ी संख्या में शिरकत करते हुए मिलजुल कर खिचड़ी का आनंद उठाते हुए एक साथ यह पैगाम दिया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। आयोजन में सम्मिलित रही रोटरी क्लब की प्रेसिडेंट अमितलता सिंह ने आयोजन को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि एकता और भाईचारा प्रगतिशील समाज की मूलभूत जरूरत है, लेकिन समाज विभिन्न जातियों और समुदायों में बंटा हुआ है। कई बार ये वजह कड़वाहट पैदा करती है। ऐसी स्थितियों में ही सजग रहने की जरूरत होती है।
कार्यक्रम के आयोजक सभासद मोहम्मद अफजल ने सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह आयोजन आपसी भाईचारे व एकता की मिसाल है कि एक समरसता खींची भोज, कोई जात कोई बिरादरी नहीं, हर बिरादरी के लोग यहाँ उपस्थित हैं, हर सबका सहयोग है, सब लोग जो है मिलजुल के एक एकता का मिसाल हमारा है, ये हर साल बनाते थे। इस साल भी हमने कहा कि थोड़ा भव्य तरीके से किया जाए कार्यक्रम, और ये हमारा संदेश है कि हम लोग एक मिलजुल के एक साथ एक बैठे खाना खाएं, इसमें कोई बात समरसता खींची। वो लोग कहते हैं कि ये तो हिंदुओं का त्यौहार है, मैं कहता हूँ कि कोई हर सबका भी त्यौहार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर वर्ग के त्यौहार है, हम लोग मिलजुल के मनाते हैं। मैं सबके साथ मिलजुल के खिचड़ी भोज समरसता खिचड़ी भोज का आयोजन किया और सारे लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे कहने को बार आए। आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के लेदौरा गांव निवासी रूपचंद पुत्र कल्पनाथ ने सोमवार को एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित रूपचंद के अनुसार उसका भांजा शिवम निषाद जो कि 15 वर्ष की उम्र का था। शिवम को अतरौलिया थाना के लोहरा निवासी राज कपूर और राज कपूर की पत्नी शिखा समेत अन्य लोगों ने 3 जनवरी 2024 को अगवा कर लिया था और पानी में डुबोकर हत्या कर दी गई। 8 तारीख को उसकी लाश मिली थी। राज कपूर प्रधानपति भी है। पीड़ित की पुत्री कविता की शादी लोहरा में हुई थी। दहेज की मांग को लेकर ससुराल वालों ने हत्या कर दी थी और प्रधानपति राज कपूर ने पीड़ित की पुत्री का जबरदस्ती अंतिम संस्कार करवा दिया था और साक्ष्य को मिटाया था। मामले में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें राज कपूर समेत अन्य लोग अभियुक्त बनाए गए थे। राज कपूर जेल भेजा गया था। कुछ दिन बाद राज कपूर जमानत पर बाहर आया और तभी से मुकदमा वापस लेने को लेकर दबाव बनाया, फिर धमकी देने लगा। मुकदमा वापस न लेने पर पीड़ित के भांजे की हत्या कर दी। सुनते हैं पीड़ित ने क्या जानकारी दी। मामला यही सर, मैं यहाँ आया था, मेरे भांजे के अगवा कर लिए 3 जनवरी को, 8 तारीख को लाश मिली। कौन अगवा किया था? राज कपूर, सीका, यही सब हैं मिलके। हाँ सर। तो क्या है ये उनकी पत्नी है, राज कपूर उनका पति हैं, शैलेंद्र हैं। तो इनका आपसे क्या कोई दुश्मनी? हमारी दुश्मनी यही, हमारी बेटी की ये लोग मिल करके हत्या कर दिए हैं दहेज के कारण, और ये लोग उसी पीड़न में सुल्ला के नाम पे हमें धमकियां घुड़कियां दे के हमारे भांजे को भी हत्या कर दिए सर। जी। तो मामला इनका विवाद पुराना है सर। तो ये गांव के ही हैं आपके? नहीं, ये तो लोहरा गांव के हैं सर। प्रधान है। हाँ सर। हमेशा धमकियां मिलती रहती हमें। तो आज आप इसके साथ में आए थे? हाँ सर। क्या आश्वासन मिला? अभी आश्वासन तो ये मिला कि आपको सीओ के पास जांच जाएगी, उसके बाद जो होगा। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़।